नमस्कार, मैं हूं सुमित सैनी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज नया चैप्टर चलेगा, जो चलेगा प्रतिशत। और उसकी पहली क्लास है आज। और इस क्लास को अच्छे से करेंगे, बेस से लेके और अच्छे लेवल तक क्वेश्चन करेंगे। और जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, क्योंकि एक अच्छी वीडियो के लिए, आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। क्या बोलते हैं? प्रतिशत। ठीक है। तो उसका क्या होता है, प्रतिशत में क्या होता है, कोई भी चीज़ 100% में लेते हैं, कोई भी चीज़ 100% में। जैसे क्या क्या है, मैथ क्या है कि एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम आई, जैसे कि प्रॉब्लम आई तो उसे सोल्व आउट करने के लिए मैथ बनाया गया। ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ा अमाउंट है या बहुत बड़ी संख्या है, तो उसे छोटा करने के लिए परसेंटेज का यूज करेगा हम। कि अगर जो 6450 है कोई संख्या, कोई अमाउंट, उसमें से हमने कुछ हिस्सा लिया, जैसे 1000 ले लिया हमने, तो उसमें से परसेंटेज निकाल के हम तो उसे छोटा अमाउंट कर लेते हैं। तो वही चीज़ हम इस चैप्टर में करेंगे। क्या होता है कि जैसे कि हम, ये बहुत जरूरी है ये याद होना। ये क्या होता है, एक है, दो में से हमने एक लिया, दो में से, किस में से, दो में से, दो हिस्से में से, दो संख्या में से, दो वस्तुओं में से हमने एक हिस्सा लिया। तो दो हिस्से में से एक हिस्सा लिया, और परसेंटेज की क्या, परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुना, 100 से गुना। तो क्या होगा, इससे कट जाएगा 50%। तो क्या इसे बोलते हैं 50%, कि हमने 50% कुछ चीज ली। भाई दो चीज थी, दो में से एक भाग ले लिया, या भाग बोल सकते हैं, दो भाग में से हमने एक भाग ले लिया, तो परसेंटेज के लिए गुना 100। अब इसे कटा तो कितना, 50%। ऐसे ही हमारी थी, ऐसे बोलते हैं कि हमारी कुल वस्तु 5 है, उसे मानते हैं, उसे भाग में 5 भाग है हमारे कुछ वस्तु के, उसे मानते हैं 100%, 100 का हिस्सा मान लो, या 100% के लेते हैं, तो 100% के बराबर मान लेते हैं। तो 5 हिस्सा, 2 हिस्सा कितने के बराबर होगा। ठीक है ना। तो 100 गुना 2, ऐसे ऐसे क्रॉस कर लो, इसे ऐसे कर लो, बटे 5, 5 दूनी 10, कितना हो गया 4, 40% बोल सकते हैं। जैसे कि अब हम इसे ऐसे भी कैसे कहते हैं, कैसे कैसे कहते हैं, तो 5 में से कितना ले लिया हमने, 2 हिस्सा ले लिया, परसेंटेज के लिए गुना 100, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 40%। तो वो मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे पास जो कुल भाग होता है, कुल हिस्सा होता है किसी संख्या का, किसी चीज़ का कुल हिस्सा बोल लो, कुछ भाग बोल लो, कुल कुल वस्तु बोल लो। हमारी कुल वस्तु थी कितनी, 5 थी, हमारी कुल वस्तु थी 5। तो 5 वस्तु थी या 5 भाग, तो उसे इंडिकेट करा 100, 100 मतलब कि 100% के। तो हमारे दो भाग कितने के होगा, तो दो भाग ऐसे क्रॉस कर लो, तो वही तो यहाँ परसेंटेज में वो लिखते हैं हम कि 5 में से दो भाग कितने परसेंट के बराबर होगा, 100 हिस्से के बराबर करेगा हम। तो 100 हिस्से के ऐसे काट के कितना 40%, तो वो होती है परसेंटेज। अब देखते हैं, इससे पहले हम परसेंटेज लिख लेते हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज याद होनी चाहिए, जिससे कि हम क्वेश्चन जल्द से जल्द कर ले। 1/3, एक काम करते हैं, यहाँ को लिखते हैं इसको कि 1/2 को क्या लिखेंगे, 50%। ठीक है ना। 1/2 को क्या लिखेंगे, 50%। ठीक है ना। इसे ऐसे लिख देते, 1/3 को क्या लिखेंगे हम, 33.3%। 1/4 को क्या लिखेंगे हम, 25%। 1/5 को क्या लिखेंगे हम, 20%। हाँ, 1/5 को क्या लिखेंगे 20, और 1/6 को क्या लिखेंगे हम, कितने 16 सही 2/3%। 1/7 को क्या लिखेंगे हम, 2 बटे कितना 14 सही 2/7%। ठीक है ना। 1/8 को क्या लिखेंगे, 12 सही 1/5%। 1/9 को क्या लिखेंगे हम,
1/9 को। 11/9%। 1/10 को क्या लिखेंगे? 10%। 1/11 को क्या लिखेंगे हम? 9/1/11%। 1/ कितने को? 12 को। 1/12 को क्या लिखेंगे हम? क्या सही? 1/3%। ठीक है ना? 8 को क्या लिखेंगे हम? 37/1/2%। ठीक है ना? और क्या है ये? मैंने तो यही याद कर लो बस, इनसे ही क्वेश्चन बन जाएंगे और जो ही परसेंटेज देगा हमें निकाल लेंगे। अब क्या है, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 होगा? अब वो क्या कह रहे हैं हम? 1/2 का कितने प्रतिशत 2/3 होगा? ये तो करा किसका? इसका। अब इसे हम अनुपात में बना लेते हैं। पहला हिस्सा परसेंटेज क्या होता है कि हिस्से में हम बना सकते हैं। परसेंटेज क्या होता है कि हम हिस्से में ले सकते हैं। ठीक है, तो हम 2/3 का कितना हुआ? अब इसे अनुपात में बनाने के लिए हमने यू से इससे यू काट दिया। पहला क्वेश्चन था हमारा, तो इससे यू काट दिया, क्या होगा हमारा? 1:2 में आ गया। उनने कहा 1/3 का 2/3 कितना परसेंट होगा? तो किसका का से वो हम नीचे लेते हैं बटे में। किसका? 1 का। किसका? 1 का। कौन होगा? 2/3। क्या आया? 2। तो परसेंटेज के लिए गुना 100, तो कितना आ गया? 200%। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है वो 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होगा? वो कह रहा 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होगा? कितना? 80 मीटर। कितना? 80 मीटर 5 किलोमीटर का। और 5 किलोमीटर का हम किस में चेंज कर लेंगे? किलोमीटर को हम किस में चेंज कर लेंगे? मीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो? 1000 मीटर हो। ये तुम्हें पता होना चाहिए। 1 किलोमीटर में कितने हो जाओ? 1000 मीटर। ठीक है, तो हम क्या काम कर लेंगे? यहां से क्या कर लेंगे? यो मीटर में है तो इसे क्या कर लेंगे हम? मीटर में बना लेंगे। तो किससे भाग दे देंगे? वो गुना कर देंगे 1000 से। अब इसकी परसेंटेज निकालनी, गुना 100। ठीक है ना? गुना 100। अब क्या करते हैं? इन जीरो से ये 2 जीरो गई। ठीक है ना? 1 जीरो से ये हो गई। तो हमारा क्या आ गया? 8/5%। तो इसे लिख सकते हैं 5 कम 5 कितना बचा? 30। 5 30%, 1.6%। ठीक है ना? इजी क्वेश्चन है, बेसिक से लेके चलेंगे टॉप तक चलेंगे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेंगे। ये बेसिक है, बेसिक समझ लो। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये कॉपी कर लिया होगा तो हटा देते हैं ऐसे। चलो देखते हैं आगे इसमें। वो कह रहा 5 लीटर का 8% कितना होगा? कितना क्वेश्चन है? क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कह रहा हो 5 लीटर का 5 लीटर का 8%। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे। ठीक है ना? तो क्या करेंगे? 5 दूनी 10। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 पंजे 10। तो कितना आएगा? 2/5% इसका आंसर है। अब उन्हें आंसर दे रखा क्या है? हमें लीटर में, मिलीलीटर में। किस में दे रखा? मिलीलीटर में। अब मिलीलीटर में दे रखा उन्हें, तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर हो? कितने हो? 1000।
1 लीटर में कितने मिलीलीटर हो, कितने हो, 1000 मिलीलीटर। भाई 1 लीटर में कितने मिलीलीटर हो, 1000 मिलीलीटर होंगे, ठीक है ना। अब देखो 1000 से हम यो हमारा जो भाग आया था यो आया था किसमें, लीटर में। अब हमें क्या काम करा, इसे किससे गुना कर दी, 1000 तो मिलीलीटर हो गया, तो अब काट लो इसे, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 400 मिलीलीटर, ठीक है ना। ये उसका आंसर आ गया, क्योंकि हमें जह में आंसर दे रखा उसने, हमें उसमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो अच्छा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है। वो कह रहा है कि 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो जाए, ठीक है ना। उन्होंने सिंपल सा दिया है 180 के का मतलब 15%, 15% हटाने के लिए सोचे वो कर दे मैंने, क्या जोड़ा जाए, मैंने कहा एक्स जोड़ा जाए, एक्स जोड़ा जाए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो जाए, परसेंटेज के गुना 100 बटे 100 कर लिया परसेंटेज हटाने के लिए। अब इतना सा क्वेश्चन है, अब हम क्या करते हैं इसमें, ऐसे कर लेते हैं, ये 1 0 से हो गया, 5 या 15, 5 दूनी 10, 9, 9 तिया 27 प्लस एक्स बराबर 2 0 से 2 0 गए, 36 दूनी 72। अब देखो हम क्या जोड़ा जाए, जोड़ा है कि 72 आ जा। अब इसे ऐसा नहीं कि इसमें से योग हटाएंगे इधर जाएगा एक्स का मान लेकर आना, नहीं, क्या करना हमें, हमें क्या करना है, हमें ऑप्शन देखने हैं। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं हमें 40, 60 और 50 और 45, ये ऑप्शन दे रखे। अब समय कम करने के लिए, क्योंकि हमें ऐसा नहीं कि हमें एक्स का मान लेकर देंगे इधर माइनस करेंगे 72 में से माइनस करेंगे, नहीं। अब देखो हम साथ में क्या जोड़े कि 2 आ जा, हम साथ में क्या जोड़े कि 2 आ जा। अब देखो ऑप्शन में 0 जोड़ा है, अगर 0 जोड़ेंगे इकाई का अंक उठाएंगे हम, तो 0 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, आना चाहिए 2, ये भी गलत है। 0 जोड़ेंगे तो 0 तो आने के नहीं। अब हम अगर जो साथ में 5 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्या इतने मतलब बाद मारा 2, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, 45 जोड़ देंगे, तो साथ में 5 जोड़ दे कितना आएगा 2, तो आंसर कौन सा ठीक होगा 45। अब यह माइनस कर लो, 72 में से 27 माइनस करो कितना आ जाएगा हमारा 45, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना कि हम माइनस करेंगे, ऐसा ये समय बर्बाद करने की निशान नहीं है कि ऐसा माइनस करेंगे, माइनस ऐसा नहीं करना है। क्यों, क्या करो कि इकाई का अंक उठाओ 7, 7 में हम क्या जोड़े कि बाद में 2 आ जा। अब देखो यहाँ तो 0 0 0 है 3 में, तो अब 0 रखेंगे, 0 जोड़ देंगे तो 7 में 0 जोड़ देंगे तो 7 ही आएगा, आना चाहिए कितना आना चाहिए हमारा, आना चाहिए 2। तो अब देखो यहाँ है 5, 5 में अगर 7 में 5 जोड़े तो कितना आ जाएगा 12, तो बाद का इकाई का अंक कितना आ जाएगा 2, तो आंसर क्या होगा हमारा 45, ठीक है ना। अब देखते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन, उनने क्या कहा है 260 का 75% बराबर प्लस 320 का 30% बराबर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर मेरे भाई ऐसा मत करने लग जाइयो। कैसो, अभी बताता हूँ, इसे मिटा दो।
मेरे भाई ऐसा मत करने लग जाइए। 260 का 75% लिख दो और 320 का 30% लिख दो। अगर ऐसा लिख दोगे तो कंपटीशन में कहीं ना कहीं तुम बाहर हो। क्योंकि ऐसा करने के लिए हमें तो छठी सातवीं आठवीं में सिखाया जा रहा था कि यो है। आज तो हमारे क्या है कि ऑप्शन आते हैं, यो नहीं देख के तुमने करा कैसे है, बस ऑप्शन में सही पे टिक लग जा बस। हमें लेनी है नौकरी। हमें ये नहीं है कि ये बताना कि ये कैसे आया, विस्तार से नहीं बताना। हमें शॉर्ट में कैसे भी करो, कितने भी शॉर्ट करो, कैसे भी करो, अंक से कैसे भी खेल लो, बट हमारा आंसर राइट आना चाहिए। ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर तुम ऐसा लेते हो बेसिक से बनाते हो 260 का 75% लेकर दो, 320 का 30% लेकर दो, उन्हें प्लस करो, बराबर आंसर आएगा। नहीं भाई ऐसा मत करना। ठीक है ना। अब हमें एक, तुमने एक नई ट्रिक देखी होगी, ट्रिक नहीं कह सकता, कि एक मेथड है कि इकाई इकाई से हम खेलते हैं, इकाई का गुणांक। एक मेथड है इकाई का गुणांक। अब इसमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे मैं तुम्हें बता दूं 11 की गुना 12 में करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहां से 11 की गुना अगर 12 में करेंगे कितना आएगा। क्या करना है कि इकाई की गुना लेनी है, योग इकाई की योग करना। अब देखो 1 और 1 कितना हो गया, 2, कितना हो गया 2। ठीक है ना। और यो कितना होगा, 2 और 1 3, तो इनकी गुना कितनी होगी, 3 दूनी 6। क्या आ गया हमारा इकाई, 6 आ गया। अब देखो इसकी 2 और 3 5 और 1 6, तो ये सेम आ रहा नहीं आ रहा, यो बराबर आ रहा नहीं आ रहा। तो ऐसे ही करेंगे हम कि गुना नहीं करने। अब गुना करेंगे तो 132 आएगा, नहीं गुना नहीं करने, कितनी बड़ी संख्या गुना नहीं के, इकाई के अंक को प्लस करना, जहां गुना होगी वहां गुना करके इकाई का अंक योग करना। अब देखो जैसो कि इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ 6 और 2 कितना हो गया 8। ठीक है ना। गुना 7, ये तो परसेंटेज से, तो परसेंटेज कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज भी हो कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज की नहीं देखो कि एक परसेंटेज भी आया, परसेंटेज छोड़ दो। क्या हो गया 7 और 5 कितने हो गए हमारे, 7 और 5 हमारे हो गए 12। 12 को हमने लिखा 112 पर, लेकिन हमें डबल अंक में नहीं लिखना, इसे ही प्लस करना। तो प्लस करा मैंने, कितना आ गया हमारा 3। ठीक है ना। हमें 2 डिजिट में नहीं लिखना, हमें प्लस करना, 2 डिजिट को हमने प्लस करके 1 डिजिट में लिखना है। तो कितना हो गया हमारा 3 आ गया प्लस। ठीक है ना। 3 और 2 कितना हो गया 5। ठीक है ना। कितना आ गया हमारा 5। अब देखो 3 3, क्योंकि परसेंटेज 0 नहीं लेते हैं, परसेंटेज 3 में 0 प्लस करा तो कितना आएगा 3 आएगा। चलो आगे चलते हैं। तो 8 या 24। ठीक है ना। 8 या 24 प्लस 5 या 15। ठीक है ना। अब तो मैं तुम्हें विस्तार से बता रहा हूँ पर, लेकिन बहुत जल्द से जल्दी कर लोगे तुम जो तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है। अभी करके दिखाऊंगा तुम्हें मैं। 3 और 2 6 प्लस कितना हो जाएगा 5 और 1 6, तो कितना होगा हमारा, कितना होगा 6 6 12। अब 12 को फिर प्लस करो, मैंने कहा 2 डिजिट में नहीं लिखना है, तो 12 को प्लस करो, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन जो है हमारे ऑप्शन है ना, हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन के भी हमारे डिजिट क्या है में होने चाहिए 3 में। अब देखो हमारे ऑप्शन, देखो ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि हम ऑप्शन डिजिट देखते हैं 3 आनी चाहिए हमारी डिजिट जो क्वेश्चन की आई वो 3 आई। अब ऑप्शन को भी प्लस करेंगे, क्यों नहीं, एक नहीं है कि हम क्वेश्चन को ही डिजिट करके हम उसमें से आंसर लेकर नहीं, हम क्या करेंगे ऑप्शन में से भी डिजिट लेकर देंगे। 301 पहला ऑप्शन यह है। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा 271 और 281 और 291। अब देखो इसकी डिजिट लेकर दो, 3 और 1 4 नहीं आ रहा 3। ठीक है। 7 और 1 8 और 2 11। ठीक है ना। सॉरी 10, तो 10 का 1 डिजिट आएगा तो 1 आएगा, नहीं आ रहा। ठीक है ना। 8 और 3 कितना होगा 11। 11 को हम प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 आ रहा नहीं आ रहा। अब देखो 9, अब देखो जहां भी 9 बनेगा वहां हम 0 कर लो, जहां भी 9 बनेगा वहां हमें 0 करना। तो 9 तो 0 हो ही गया, 9 को क्वांट नहीं करना, 9 को 0 मानना है, 9 को 0 मानना है। अब देखो 9 को हमने 0 मान लिया और 2 और 1 3, तो इसमें ये राइट बन रहा नहीं बन रहा, यहाँ भी हमारा 3 बन रहा है, कहीं का यहाँ भी हमारा
3 बटा ये 0, अगर तुम 0 नहीं मान रहे 9 को प्लस कर लो, 9 और 3 कितने हो गए 12, और 12 को हम प्लस करेंगे कितना आएगा हमारा 3 आएगा, 12 को हम प्लस करेंगे 3 आएगा ना। तो वही है कि तुम 9 को 0 भी करके आंसर हमारा राइट ही आएगा, ठीक है ना। तो 3 मान सकते हो तुम। अब देखो यहाँ से इतना नहीं करना, मतलब मैंने तुम्हें बताया है यहाँ से सब बताया है नहीं। यहाँ क्या कर रहा है 6 और 2 कितने हो गए 8, 8 यहाँ हो गए, यहीं से कर लो 16 आउट, 8 यहाँ हो गए 7 और 9 बन तो माइनस कर दो, 7 और 2 9 हो गए, ठीक है ना। 9 हो गए, कितना बचा हमारे पास 3 बचा, 3 यो बच गया हमारे पास, ऐसे लिख लो 3 2 5 हो गया और 3 यो हो गया तो 15, 15 क्यों क्या कर लेंगे डिजिट में 6 आ जाएगी, 15 की 6 आ जाएगी प्लस 8 थे 24, 24 की 24 को प्लस करो, 24 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 6, तो 6 यहाँ लिख दो, 6 6 12, 12 को हम क्या कर सकते हैं प्लस करो तो कितना आ जाएगा 3, सीधा सा, ठीक है ना। ऐसा कर लो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो वो कह रहा x के, यदि x के आधे का 25%, y के 1/4 के 30% के 2.5 गुना के बराबर है, तो x और y से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या करा हो, सीधे से जैसे बोल रहा है ऐसे कर लेंगे, x के आधा, ठीक है ना, का 25%, ठीक है, बराबर कितना है y के 1/4 का 30%, ठीक है ना, के 2.5 गुना के बराबर है, ठीक है ना। अब ये क्या है, अब देख लो 16 आउट करना, क्या करना है परसेंटेज से, तो परसेंटेज कटी गई कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ हम क्या कर लेंगे, तो 10 से 0 हटा लो, वो पॉइंट हटा लो, पॉइंट से हमने हटा लिया, तो 25 से 10 से 25 काट दो, कोई दिक्कत नहीं। 0 से यो 0 कट गई, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 2 फिर कट गया, तो x ये बच गया था, तो x बराबर y कितना बच गया ऊपर 3/2, नीचे 2 बच गया, तो क्या हो जाएगा से x बटे y बराबर 3/2। x का मान कितना आ गया 3, y का मान आ गया 2। अब वो कह रहा तो x y के कितने प्रतिशत अधिक या कम है। जो x है वो y से कितना अधिक है, x जो है हमारा x हमारा कितना अधिक है 1 अधिक है, x जो y से कितना अधिक है। अब देखो किससे, इसमें से का ध्यान रखना, वो कह रहा कि x y, तो x y से कितना, से किस पा रहा y पे आ रहा, तो जिसे से देखेंगे ना, जिससे या जिसका देखेंगे तो उसे नीचे ले लेंगे, उसे हम बटे में लेंगे, हमेशा ध्यान रखना। तो y कितना है हमारा 2, किससे देखा जा रहा y से, x कितना अधिक है 1 अधिक है, परसेंटेज के लिए गुना 100, तो इससे 16 आउट कर लो, कितना आ गया 50%, कोई दिक्कत। चलो ठीक है ना, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देख लो दूसरे क्वेश्चन कैसा है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा क्या है वो, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है यदि किसी संख्या का 35.5% अपने साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आजकल इनका आ रहे हैं क्वेश्चन ये एग्जाम में, ऐसे नहीं हाई क्वालिटी में आ रहे हैं नहीं। तीन को देखो, एग्जाम में आने की 3 क्वालिटी होती है, क्वेश्चन एग्जाम में आने की 3 क्वालिटी होती है। एक तो बेसिक लेवल का जो सब कर देते हैं बेसिक लेवल, एक उससे ऊंचा ऊंचा लेवल होता है, ठीक है ना, जो उन्हें भी से भी कर देते हैं, और जो एक टॉप लेवल होता है, टॉप लेवल कोई कोई कर पाता है। तो ये क्या है बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। बेसिक लेवल में क्या क्वेश्चन क्या आएगा, यदि किसी संख्या का 37.5%, कितना पड़ा है 37.5%, 37.5%, 1/5 लिख लो, चलो 37.5% ही लिख लो, 37.5%। अब देखो
इसे हम क्या फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, इसे मैंने फ्रैक्शन में बताया था तुम्हें, क्या लिख सकते हैं, 37.5 की फ्रैक्शन में बताई थी मैंने तुम्हें, 2/8 कितनी बची थी, 3/8 कितनी बचाई थी, 3/8, हाँ 3/8, साढ़े, देखो 37.5 की फ्रैक्शन की मैंने क्या बचाई थी, 3/8। अब देखो वो कह रहा कि इसका किसका, 8 का 37.5% 3 है, 8 का 37.5% 3 है, ठीक है, 37.5% अपने साथ जोड़ा जाए तो 8 में अगर 37.5 जोड़ा जाए तो क्या आया हमारे पास, 1320 आ जाता है। 8 का 37.5% कितना है, 3। 8 का वो कह रहा किसी संख्या में 37.5% जोड़ा जाए तो क्या 1320 आ रहा, मैंने क्या करा इसकी फ्रैक्शन निकाली 3/8, और जब मैंने 3/8 लिख दी तो 8 का 37.5% अगर जो मैं जोड़ दूं कितना आएगा 3, तो कितना जुड़ जाएगा हमारा, कितना जुड़ जाएगा हमारा 11, कितना हो जाएगा हमारा 11, 11 बराबर कितने के हैं, कितने का 1320 के। तो वो कह रहा मूल संख्या कौन सी होगी, तो मूल संख्या हमारी 8 है या नहीं है भाई, 8 का 37.5% हमने जोड़ा कितना बैठा, 3 बैठा, तो उस हमने 11 आया हमारा, हमारा 11 बराबर कितने के हैं 1320 के। तो वो कह रहा मूल संख्या हमारी कितनी है 8 है, तो 8 किसके बराबर, ठीक है ना, तो 13 गुना 1320 गुना 8/11, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 12 96, 960 आंसर, ठीक है ना, 960 आंसर। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, पूछे जा रहे हैं। अधिक चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन बोल रहा है वो, यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116 सहित 2/3% हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो फ्रैक्शन देख लो, फ्रैक्शन कितनी आएगी, 116 सही 2/3 की फ्रैक्शन क्या आएगी। अब इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, अब ऐसे तो परसेंटेज लिखा नहीं सर, तो इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस कितनी 16 सही 2/3%। कोई दिक्कत, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हैं, तो अब देखते हैं, चले चलो, अब इसका भाई 100 का 100% लिख दूंगा मैं, 100 का 100 बटे करूंगा तो एक ही आएगा ना, एक ही आएगा ना, तो हम इसे क्या करेंगे, तो यहाँ एक कर सकते हैं, एक प्लस कितना कर सकते हैं हम, एक कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसका देखो 16 से 2/3 कितने फ्रैक्शन में क्या कहते हैं इसको, 1/6, 16 से 2/3 फ्रैक्शन में क्या कहते हैं हम, 1/6, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बराबर होगा 6 एकम 6 और 7/6। अब उन्होंने कहा था क्या कि किसी संख्या में यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो अपनी कितने हो जाती है, 116 सही 2/3% हो जाती है। तो हमने देखो कितना जोड़ा, हमने हमारा जुड़ा कितना, एक, कितना जुड़ा हमारा एक, बस 16 में अगर 6 में एक जोड़े तो 7 हो रही ना हमारी, 16 में एक जोड़े तो 7 हो रही, 16 में एक जोड़ी 7 हुई, तो वो कितना जोड़ रहा है, वो जोड़ रहा है 16, 6 में अगर हम एक जोड़ेंगे तो हमारी 7 हो रही संख्या, फ्रैक्शन लिखी है हमारी 7/6। अब देखो 6 में हम एक जोड़े तो कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा, वो कितना जोड़ रहा है 16 जोड़ रहा, वो कह रहा है मूल संख्या, हमारी मूल संख्या कितनी है 6, तो हमारी 6 कितने होगी, 16 गुना 6/1, 16 चिकम 96 आंसर।
कोई दिक्कत तो नहीं आता, दोबारा देख लो। वो कह रहा यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाता है तो वो अपनी मूल संख्या की 116 से ही 2/3% हो जाती है। तो हमने देखा 16 से 2/3% किसके फ्रैक्शन के बराबर, तो हमने तोड़ लिया 100 + 16 से ही 2/3%। अब 100 को तो हम 1 लेंगे, 100 का 100 बटे करेंगे तो 1 आएगा, 1 प्लस तो 16 से ही 2/3% बराबर किसके हो, 1/6 के। अब देखो 6 कम 6 और 1 7, 7/6। अब देखो हमने 6 में कितना जोड़ा, 1 जोड़ा, 6 में कितना जोड़ा, 1 जोड़ा, तो 1 बराबर किसके हैं, 16 के। उन्हें कितना जोड़ा, 16 जोड़ा। हमारी मूल संख्या कितनी है, हमारी 6 है मूल संख्या, तो उसकी कितनी, तो गुना कर ली, तो 16 चिकन 96 आंसर आ गया। ठीक है ना। अब आज के लिए इतनी। आई होप आपको मेरी जो क्लास है वो अच्छी लगी हो, और अगर जो पसंद आई अच्छी ऐसी क्लास देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और थोड़ा सा सपोर्ट करो। ठीक है, बाय, टेक केयर।